दोस्तों, किसी भी देश की विदेश नीति उस देश के विदेश मंत्री पर निर्भर करती है, क्योंकि विदेश मंत्री ही वो प्रतिनिधि होता है जो उस देश का प्रतिनिधित्व विश्व स्तर पर करता है। इसलिए किसी भी देश के विदेश मंत्री की बुद्धि हनुमान जी की तरह होनी चाहिए। यदि उसकी कार्यकुशलता बजरंग बली की तरह ना हो तो वो विदेश मंत्री विश्व स्तर पर अपने देश की रणनीति को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। रावण जानता था कि निगाह नहीं है, इसलिए आपको भी जब साधना जो बताया गया है, जब तीसरा नेत्र खुलता है तो सब देखने लगता है, भूत वर्तमान भविष्य सब देख लेता है। इसलिए इसे सोने से काम, बहाना करने से काम नहीं चलेगा, नाटक करने से काम नहीं चलेगा। रावण जानता था कि नहीं जानता, हनुमान जी के सामने सब खुला हुआ है। इसीलिए इन्हें कहा गया है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और ज्ञानी लोग, बहादुर लोग, वीर लोग ही जो है सभा में जाते हैं न्याय एथी करने के लिए, दूत बन करके जाते हैं। अभी देखते हो बहुत तेज तरार आदमी, अभी आईएफएस जो करता है उसको दूत बनाया जाता है, राजदूत बनकर जाता है। अभी एक राजदूत ही बन करके हमारा विदेश मंत्री भी बन गया है, शिवशंकर। इन लोग बहुत तेज प्रतिभा है, किस देश से संबंध खराब कर ले। धर्म प्रचारक का भी वही काम है। हनुमान जी भी राम जी के धर्म प्रचारक हैं। इतनी बुद्धि होनी चाहिए, हनुमान जी की तरह शक्ति होनी चाहिए और हनुमान जी की तरह बुद्धि होनी चाहिए। आकि तुम जहाँ जा रहे हो, जो बालू में भी गेहूं उपजा दो और जहाँ गेहूं उपजता है वहाँ सोने की खेती उपजा दो। यह धर्म प्रचार की इतनी बड़ी क्षमता होनी चाहिए। नहीं तो कहेगा जसविंदर जी क्या कहें, गुरुजी नहीं सुन रहा। नहीं, इसे सुनो, पूरा इतिहास भूगोल जानना चाहिए। अपने साधना होनी चाहिए, साधक को भी साधना होनी चाहिए और प्रज्ञा बुद्धि होनी चाहिए, विद्वता होनी चाहिए, तब तुम्हारी बुद्धि लोग सुनता है। और हनुमान जी की इतना रहते हुए भी ये नहीं सुन रहा है, सुन तो कहेंगे और सुनाने की बुद्धि करेंगे, उपाय छोड़ेंगे नहीं। को समझाइए और बुद्धि उपाय का करें। कहते हैं कि अब अपनी सफाई दे रहे हैं। खाए फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरे रोखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामे। हम देखो अब आगे अपने सफाई देने लगे। क्यों तुम तोड़ा कह रहे हैं कि मैं तो बंदर ना हूं, आई एम ओनली मंकी। मंकी का भूख लगा था तो यहाँ पर तो तू पहले गुरुजी आते हैं तो खिलाना पिलाना चाहिए ना भाई, हाथ पैर। तो तू कुछ पूछा नहीं। अब मैं कपी रूप में आया हूं, तू पहचाना नहीं, तो मैं क्या करूं भाई। खाएं फल प्रभु लागी भूखा। हे प्रभु, अब उसी को प्रभु कह रहे हैं ना। बहुत गुरु लोग भी अपने चेले को कहते हैं कि मैं तुम्हारा पैर पकड़ रहा हूं, हमारी बात मान जाओ। कहता कि हम तुम्हारी बात मानेंगे। है ना जी। यह भी कहते हैं कि मैं, हे प्रभु, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खा लिया। लेकिन देखो एम एंड ऑब्जेक्ट देखो, जिस काम के लिए आए थे, काम के पहले नहीं भूख लगा। तुम लोग तो रास्ते में चलता है तो लगता है ढाबा में रोककर खाने पीने ना। हनुमान जी जब वहां से चले थे तो कहीं वे खाने पीने का बात नहीं आता है। विभीषण को दीक्षा दिए तो भी विभीषण कहता है कि कुछ पानी वानी पी लीजिए। कहा नहीं। कहा क्यों? कि जब तक से नहीं इस जानकी माँ को मैं नहीं देखूंगा, हमारी गुरु दीक्षा है यही, आखिर तू जानकी माँ से मिला दे। जब जानकी माँ से मिल लिए, बात हो गई, परिचय हो गया, सब उनका जो है दिन टल गया, तब कहते हैं माता जी मुझे भूख लगी है। तब न कहे भूख लगी है, कहा जाओ बेटा खा लो फल। बल तुम लोग पर रास्ते में गुरु जी के यहाँ चलता है, फिर रुकता है, कहा ना ढाबा में, कहता है गुरु जी 5 किलो खा लेते हैं। खा देखो, यह देखो एम एंड ऑब्जेक्ट। उनको भूख नहीं लगा, अब भूख लग गई तब कह रहे हैं क्या? खायो फल प्रभु लागी भूखा। बहुत भूख लगा था, वहां से चला हूं किष्किंधा से, रास्ते में कहीं कोई ढाबा नहीं मिला, कहीं भोजन नहीं मिला। अब माँ जानकी को देखे तो देखे बड़ा अच्छा अच्छा फल था, 2-4 दिन के भूखे थे, खूब छक्कर खा लिए। कहा विमुक्षिता किम न करोति पापम, भूखा आदमी क्या नहीं करता है, खूब खाए प्रभु। अब कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। अब पूछेंगे पेड़ क्यों तोड़ा? तो हमारा तो स्वभाव ही है, बानर जिस पेड़ पर चढ़ता है खाता भी है, तोड़ता भी है। तई तो हमारा स्वभाव ही है, रूप ही है। मैं क्या करूं इसके लिए, बोलिए। इतना हम स्वभाव बस हैं, इसलिए हमने तोड़ा रूखा। रूखा माने बहुत बड़ा बड़ा पेड़ कैसे तोड़ेगा? कहा जो आपके लिए बड़ा पेड़ है मेरे लिए छोटा छोटा है, जैसे दातुन टूटता है, दातुन नहीं टूटता है, तोड़ दिया। ये सब रूखे छोटे छोटे टूट गया, अनजाने में सब टूटते गया। हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
तुम लोग जैसे गेहूं का पेड़ कबार लेता है, वही तरीका कि सब पेड़ रूखा था ना, टूटते गया हमसे। ये हमारे स्वभाव कारण टूट गया, हमारा कोई दोष नहीं है। दोस्तों, किसी भी बात को दूसरों को समझाने वाला इंसान भिज्ञ पुरुष होता है, जो काफी जानकार होता है, लेकिन उसकी बातों को समझने वाले अधिकतर लोग अनभिज्ञ होते हैं, जो अज्ञानी होने के बाद भी खुद को बड़ा समझने लगते हैं। जैसे महाभारत में युद्ध से पहले भगवान कृष्ण दुर्योधन को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत जैसा युद्ध होता है। देखिए, हरदम जो है समझाने वाला विज्ञ पुरुष होता है, लेकिन समझने वाला जो है अनभिज्ञ पुरुष अपने को बड़ा मान लेता है। रामावतार में हनुमान जी, आप जानते हैं कि भगवान शंकर के अवतार ही समझाने के लिए जा रहे हैं, गए रावण को समझाने के लिए, अपना समझ करके हमारा चेला है मान जाएगा। और कृष्णावतार में स्वयं पूर्णावतार, 16 कला के अवतार, पूर्णावतार भगवान कृष्ण समझाने के लिए गए हैं दुर्योधन को। दुर्योधन भी भगवान कृष्ण का समधी था। समधी समझते हैं ना? ठाकुर ठाकुर की बात मानता है, मानता है सुरेंद्र। एक और सुरेंद्र आ गए हैं, आप जानते हैं कि सुरेंद्र हैं, बहुत सुरेंद्र। तो वह भगवान कृष्ण भी समझे कि हमारा समधी है, उनका लड़का से और कृष्ण दुर्योधन के लड़की लक्ष्मणा से शादी था प्रद्युम्न का, समधी हुआ ना, सगा समधी हुआ। सोचे कि गृह में युद्ध होगा, इसलिए क्यों ना हम समझा दें। और दुर्योधन को लाख समझाने की कोशिश किए कृष्ण भगवान, समझा। इसलिए आप ये समझ कर चलिए मान साहब, बहुत समझाने की कोशिश पर समझता नहीं है। लास्ट में कृष्ण भगवान तक कहे कि रखो अपनी धरती तमाम, दे दो केवल 5 ग्राम, केवल 5 ग्राम ही दे दो, मैं संधि कर दूंगा। वे पांडव लोग 5 हैं और 5 गांव दे दो, तू चक्रवर्ती सम्राटपुरी रखो। क्या दुर्योधन माना? क्या बोला? उत्तर दिया। ये हिंदी में बोले तो दुर्योधन संस्कृत में बोला, उस समय संस्कृत भाषा में बोला। क्या बोला? न दातव्यम शुच्याग्र भागम विना युद्ध केशवा। कहा कि सुई के अग्र के भाग में मैं नहीं दूंगा केशव, युद्ध करके देख लो। तू तो ग्वाला युद्ध जानता नहीं है, क्षत्रियों की भाषा भी जानता नहीं है, जिंदगी भर गाय चराया, भेड़ चराया। युद्ध में जब उतरेगा तो क्षत्रियों की भाषा तलवार से होती है, तीर और धनुष से होती है। उस भाषा का तो परिचय नहीं है तुमसे ना। वह परिचय दिला रहा है, समझ गया? बात माना? अपने लोगों को हम लोग अक्सर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद ही कोई अपना आदमी समझता है। अपना नहीं समझता है, दूसरा समझ जाता है। फिर उसके जाने के बाद उसी को हम लोग पाठ करते हैं। कृष्ण के संवाद को, दुर्योधन के संवाद को हम लोग पाठ करते हैं। वही तरह से यह संवाद जो है सुंदर कांड कहा गया, अति सुंदर है। समझा रहे हैं दुर्योधन रावण को, रावण समझेगा। इसलिए बात यह मान कर समझ चलिए मान साहब कि अपने आदमी समझते नहीं। तो दोस्तों, ये बजरंग बली के चरित्र और महाभारत से मिलने वाले कुछ ज्ञान हैं, जिनको हम अपनाकर अपनी कार्यकुशलता को और तेज कर सकते हैं। गुरु के ऐसे ही सुखमय और पथदर्शक उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।